हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके साथ फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी अपना आप लोगों का क्या कहते हैं मई जून अटेम्प्ट चल रहा है ना, पढ़ाइयाँ वगैरह चल रही हैं, आप तैयारियां कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, किसी भी एमसीक्यू सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं, बेटा ठीक है, जहां से भी करना है ठीक है, लेकिन कंसेप्ट पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, कंसेप्ट नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो बेटा पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे इजी क्यों ना हो, लुढ़क जाओगे। जैसे एक ये वाला केस आज मैं आपके सामने ले आया। बेटा ये डाउट मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये डाउट स्टूडेंट्स मुझे बार बार पर्सनल मैसेज करके ये वाला पूछे जा रहे हैं, बार बार। तो बार बार उनको बेटा पर्सनली आंसर दे दे के मैं थक ही गया। मैंने कहा चलो इस पर फिर एक इतना वीडियो ही बना दे, तो जब ये इतना ही डाउट आ रहा है, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा, मैं आपको पर्सनली बात बताऊं, इस क्वेश्चन में वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा है तो मैं इस पे एक वीडियो मैंने बना दी है कि कुछ हो सकता है कंसेप्ट में इधर उधर हो गया है, समझने में दिक्कत हो गई है, 19-20 हो गया है। तो ये जब मैं डाउट आपको बताऊंगा तो वो जो आपका गैप है वो आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन, ये एक स्टॉक स्प्लिट पे है, एक रिवर्स स्टॉक स्प्लिट पे है, कुछ भी नहीं है इसमें। दो दो डाउट्स आ रही है, वो भी मैं बताऊंगा वो दो डाउट्स एक्चुअली स्टूडेंट की क्या आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। चलो बेटा, ये क्वेश्चन जो भी है बेटा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर कॉर्पोरेशन ए हैड 5 लाख कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, वो एक कॉर्पोरेशन है करंट ईयर में, उसके मतलब पूरे जो इस साल करंट ईयर चल रहा है उसके बिगिनिंग में बेटा उसने बैलेंस शीट में देखा तो उसके बाद 5 लाख कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसका मतलब ये है उसने जब शेयर इश्यू कर रखे होंगे तो शेयर होल्डर जब उसके पास आए होंगे तो टोटल आज की डेट में बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उसके पास 5 लाख कॉमन शेयर हैं, मतलब 5 लाख मालिक हैं, ऐसा ऐसा समझो आप। मतलब अगर किसी के पास एक शेयर है तो 5 लाख मालिक हैं। ठीक है, क्योंकि इसने 5 लाख शेयर दिए होंगे तो ये आउटस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि कभी ना कभी तो ये पैसा लौटा ही देगा ना बेटा। ठीक है, on March 1st, A purchased 2 lakh of the outstanding share to be held as treasury stock। ये लो, इसका मतलब ये है बेटा कि ट्रेजरी स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये डाउट है एक्चुअली, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट दिक्कत खा रहे हैं। ट्रेजरी स्टॉक का मतलब ये होता है बेटा, आपने मार्केट से, ओपन मार्केट से जो आपके शेयर्स घूम रहे हैं, फ्री फ्लोट हो रहे हैं, मतलब जितने भी आपके मार्केट में बेटा शेयर्स हैं टोटल, उसमें से आपने कुछ शेयर्स बायबैक कर लिया, रीपर्चेज कर लिया बेटा। ठीक है, अच्छा रीपर्चेज करके उसको रिटायर नहीं किया। रिटायर का मतलब क्या होता है, ये मैं अपनी अपनी क्लास में आपको बता रखा है सब। रिटायर का मतलब ये होता है बेटा, जब भी कोई कंपनी सोचती है यार कुछ ज्यादा ही मार्केट में शेयर्स निकल गए, कुछ ज्यादा ही ओनरशिप डाइल्यूट हो गई, इतने शेयर्स निकालने नहीं थे, कुछ ज्यादा ही निकल गए यार, तो उन्होंने क्या सोचा, चलो मार्केट में जो एक्सेस शेयर्स हैं उसको बायबैक कर लेगी वो, और बायबैक कर लेके क्या करेगी, रिटायर कर देगी, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर देगी। ऐसा समझो, पेपर दिया शेयर के, एक शेयर क्या पेपर है, उसको दे दिया, अब वापस उससे ले लिया और उस पेपर को फाड़ के फेंक दी, बस किस्सा ही खत्म। इसे रिटायरमेंट कहते हैं। लेकिन ट्रेजरी स्टॉक इससे थोड़ा अलग है। ट्रेजरी स्टॉक ये होता है, आपने मार्केट से शेयर्स बायबैक करे, मतलब रीपर्चेज करे, लेकिन फाड़े नहीं, रख लिए। रख लिए कहां रख लिए, अपनी एक सेफ है ना, जो भी है कंपनी की बेटा ट्रेजरी है, सोचो ट्रेजरी, उसके अंदर डाल के रख दिया स्टॉक। क्यों सर, ऐसा क्यों करती है कंपनी? ये कंपनी कभी इसलिए करती है बेटा कि बाई चांस आके दोबारा मार्केट में निकालने पड़े, क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए करती है, कंपनी देखती है यार उसके बताओ मार्केट वैल्यू अच्छी खासी बढ़ रही है शेयर्स की, तो वो सोचती है अभी के डेट पे, अभी जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसी शेयर उसी रेट पे बायबैक कर लेंगे, और उसे पता है आगे जाके फिर से उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने वाली है, उसको पता है, कंपनी को इंडिकेशन हो गया इसका, तो वो सोचती है यार मैं अभी इस रेट पे बायबैक कर लेती हूँ और आगे जाके जब मार्केट फिर बढ़ जाएगी तो उस रेट पे सेल कर दूंगी, तो कंपनी का वो प्रॉफिट हो जाएगा। उसकी अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। उस प्रॉफिट को आपको कैसे दिखाना है, उस प्रॉफिट को कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं डालते, उस प्रॉफिट को कभी भी इनकम स्टेटमेंट में डालते हैं। हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, एडिशनल ट्रेडिंग कैपिटल में हम दिखा देते हैं। ठीक है, एडिशनल वो जो गेन होता है उसको एडिशनल ट्रेडिंग कैपिटल दिखाते हैं। अभी चर्चा वो नहीं हो रही, चर्चा ये हो रही है ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है। ट्रेजरी स्टॉक समझे क्या होता है? ट्रेजरी स्टॉक मतलब आपके मार्केट में जो शेयर्स घूम रहे हैं वो आपने रीपर्चेज कर लिए, लेकिन उनको रिटायर नहीं करा, उनको रख लिया आगे दोबारा निकालने के लिए। अच्छा, सिर्फ यही पर्पस नहीं होता कि आगे रेट बढ़ जाएगा मार्केट का तो मैं आगे निकाल दूंगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे नहीं करती, और भी कुछ पर्पस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के लिए, अरे स्टॉक ऑप्शन होते हैं ना, जैसे कोई एम्प्लॉय हो गया, आप उसको बोलते हो कि आपने इतने साल हमारे लिए काम कर दिया तो हम आपको मार्केट में जो शेयर चल रहा है उसकी कम वैल्यू पे आपको दे देंगे, ऐसा होता है ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कुछ उन पर्पस के लिए रख लिया जाता है। ठीक है, तो ये जब हमने ट्रेजरी स्टॉक पढ़ा था तब इन डिटेल बातचीत करी थी, तो चलो ठीक है, ट्रेजरी स्टॉक के लिए रख लिया। तो बेटा ट्रेजरी स्टॉक हो या बायबैक हो, कोई भी हो, मतलब रिटायरमेंट के लिए करा या ट्रेजरी स्टॉक के लिए करा, आपके नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो घट ही जाएंगे। अरे 5 लाख शेयर्स अभी आपके मार्केट में घूम रहे हैं,
5 लाख शेयर मार्केट में घूम रहे हैं आपके, ठीक है। अब लेकिन आपने 2 लाख शेयर वापस ले लिए, तो एक्चुअली आपके मार्केट में कितने शेयर घूम रहे हैं? 3 लाख शेयर घूम रहे हैं। 5 लाख में से 2 लाख आपने वापस ले लिए ना, तो एक्चुअली 3 लाख आउटस्टैंडिंग है। 3 लाख आउटस्टैंडिंग मतलब अब 3 लाख शेयर का पैसा देने की लाइबिलिटी है आपकी। अरे ये 5 लाख कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? मतलब 5 लाख शेयर देके आपने पैसा उठाया होगा, तो आपकी कभी ना कभी लाइबिलिटी तो आएगी ना कि आपको ये पैसा लौटाना है, इसलिए आउटस्टैंडिंग लिखा हूं। लेकिन 2 लाख तो आपने वापस ही 2 लाख शेयर्स तो आपने वापस मार्केट से उठा लिए, इसका मतलब वो शेयर्स आपने कैसे बायबैक करे होंगे? पैसा देके तो करे होंगे ना, तो 2 लाख शेयर्स की तो लाइबिलिटी गई। तो आउटस्टैंडिंग में से 2 लाख आउटस्टैंडिंग तो गए आपके, तो 5 लाख में से 2 लाख तो वैसे ही कम हो गए, 3 लाख आउटस्टैंडिंग आपके बचे। मतलब 3 लाख शेयर्स अभी भी आपके मार्केट में घूम रहे हैं। 3 लाख शेयर्स का पैसा देना मतलब आपका अभी भी बाकी है। बेटा बहुत सारी वेज में मैंने आपको समझा दी, ठीक है सर, ये तो पता ही था। तो मैं आगे बताता हूं। ऑन जून 1 ए अनाउंस 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट। अब यहां पे थोड़ी सी कहानी ट्रिकी हो जाती है, यहां पे स्टोरी फिल्मी है बेटा। ए अनाउंस 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट। अभी स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है, इसके अलग अलग कारण होता है, कारणों में नहीं जाएंगे। स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये होता है, अगर लिख के समझा देता हूं। स्टॉक स्प्लिट का मतलब बेटा क्या होता है, सोचो कंपनी की अगर $10 की पार वैल्यू है, मतलब एक शेयर उसका $10 का है, $10 का है। कंपनी ने सोचा यार उसको पता थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब टुकड़े कर देते हैं, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो गया। ये कंपनी पता है क्यों करती है कभी कभी? इसलिए करती है जब कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कम होती है, और वो ज्यादा शेयर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल है नहीं। तो ज्यादा शेयर निकालने के लिए अब क्या करेगी, वो अपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर देती है। दूसरा कारण ये होता है, सब अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे सैमसंग हो गया, गूगल हो गया, इसके शेयर प्राइस बड़े ज्यादा है ना, सैमसंग वगैरह के। तो एक आम आदमी शेयर को अफोर्ड नहीं कर पाता, तो कंपनी क्या करती है, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर देती है। इससे जो पार वैल्यू हो जाती है बेटा वो कम हो जाती है, और जो एक आम आदमी होता है मिडिल क्लास वाला, वो भी आराम से बता शेयर्स को अफोर्ड कर सकता है। दूसरा तीसरा बेनिफिट ये होता है बेटा, डाइल्यूटिव ओनरशिप हो जाती है, कंसेंट्रेटेड ओनर नहीं होते। बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं बेटा, अगर सोचो कंसेंट्रेटेड ओनरशिप होती है, तो बड़े बड़े ओनर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो बेटा वो सारे के सारे शेयर बल्क में परचेज कर लेते हैं और वही मालिक बन जाते हैं। जितनी ज्यादा कंसेंट्रेटेड शेयर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी पावर चलेगी। तो कंपनी चाहती है किसी के एक बंदे के पास सारी पावर ना आए, तो वो डाइल्यूट कर देती है, डाइल्यूट कर देती है, ठीक है। ये कारण है बेटा, ये मैं इसलिए भी वैसे मुझे बताना नहीं था, लेकिन मेरा चर्चा बेटा सिर्फ डाउट क्लियर करना नहीं है, ये कुछ कुछ टॉपिक्स भी हैं, कुछ बच्चों का आगे जाकर स्टॉक स्प्लिट पर डाउट आ सकता है, तो मैंने यही इसको क्लियर करता चल रहा हूं, ठीक है। मैं चलिए ठीक है बेटा, ओके। स्टॉक स्प्लिट तो बेटा जैसे ये $10 का है, कंपनी का इसके दो टुकड़े कर देंगे, ठीक है। तो दो टुकड़े कर दिए, $5 और $5। बात वही है, बात वही है, मतलब अगर किसी के पास $10 का एक शेयर था, अब कंपनी ने उसका वो अनाउंस कर दिया 2-for-1। बेटा यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 2-for-1 मतलब एक के बदले दो, मतलब जिसके पास एक है उसको दो मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, मतलब बेटा कुछ नहीं करा कंपनी ने, जिसके पास एक है उसके दो हो जाएंगे। इसका मतलब अगर किसी के पास $10 का एक शेयर है, बेटा याद रखना मॉनेटरी वैल्यू वही होनी चाहिए। आप ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना इसको भी 10 बना दिया और इसको भी 10 बना दिया। मॉनेटरी वैल्यू 10 होनी चाहिए, मतलब एक शेयर हो तब भी $10 होना चाहिए और दो शेयर हो तब भी $10 होना चाहिए। मतलब अगर इसने एक शेयर खरीदा है तो कंपनी के पास $10 ही आने चाहिए। अगर इसके बाद दो शेयर हो जाते हैं अब, तो भी कंपनी के पास $10 आने चाहिए। इसका मतलब यहां पे ये $10 नहीं होगा, $10 नहीं होगा, यहां पे ये हो जाएगा $5, ठीक है। बेटा ये आपको मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं, ये मैं अपनी क्लास में ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट का कंसेप्ट समझा चुका हूं। ये क्वेश्चंस जब आपके डाउट में आए, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं आपकी पढ़ाइयां वगैरह सारे कंसेप्ट खत्म हो गए हैं। अगर इस स्टेज में भी बेटा अगर आपको कोई कंसेप्ट रहता तो आप बहुत स्लो चल रहे, ठीक है। चलिए, तो दो टुकड़े कर दिए, इसके $5 हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो दो मतलब जिसके पास एक शेयर है उसके दो हो जाएंगे। तो अगर किसी के पास 5 लाख होंगे तो किसके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। On all the issued share on September 1st of the current year, a reissued 1 लाख शेयर ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक। अब बेटा यहां पे थोड़ी कहानी फिर फिल्मी हो गई है। बेटा पहले इसने क्या करा था, 5 लाख शेयर थे मार्केट में घूम रहे थे, हाँ ठीक है। 2 लाख वापस बायबैक कर लिए, रीपर्चेज कर लिए, तो मार्केट में कितने, 3 लाख। अच्छा, ये जो इसने 2 लाख शेयर रीपर्चेज कर लिया, इसने ट्रेजरी स्टॉक की तरह रखे फ्यूचर में कि कभी ना कभी निकाल देंगे। उस 2 लाख में से इसने सारे के सारे रीशूट नहीं करे, 1 लाख इसने रीइश्यू कर दिए। कोई भी कारण हो सकता है बेटा, कोई भी कारण हो सकता है। इसने 1 लाख इश्यू क्यों कर दिया, हो सकता है इसकी मार्केट प्राइस ऊपर चली गई हो, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करने के बाद।
इसकी मार्केट शेयर ऊपर चली गई हो, तो इस कारण से हो सकता है बेटा इसने 1 लाख शेयर दोबारा री अनाउंस कर दिए। चलो ठीक है बेटा, री अनाउंस कर दिए। ऑन जनवरी 1st, सॉरी ऑन December 1st, ए डिक्लेयर्ड एंड पेड अ डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर। अब जितने भी, अब इसने एक डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया कि भैया इस साल हम इतना डिविडेंड देंगे, एक शेयर पे कितना, $2 एक शेयर पे हम डिविडेंड देंगे। ऑब्वियसली बेटा फिर तो जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे उन सबको आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ये हमको कहता भी नहीं तो हमें पता ही था। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय ए इन करंट ईयर, बस ये पूछ रहा है कि भैया इस साल टोटल डिविडेंड कितना देना है मुझे, मतलब इस साल ये जो ए कॉर्पोरेशन है कितना डिविडेंड टोटल दे देगी। बेटा ये तो बहुत आसान है बेटा, पहले जब मसला समझो, मसला क्या है, मसला ये है टोटल डिविडेंड, मतलब डिविडेंड पेड हम कैसे निकालें, डिविडेंड पेड हम कैसे निकालें, अगर नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू डिविडेंड पर शेयर, बेटा यही तो होगा। अरे बेसिक मैथ्स है ये तो बेसिक मैथ्स है। मतलब हमको पता है बेटा $2 पर शेयर है, हमें अगर ये पता चल जाए नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टोटल कितने हैं, तो क्या हमारा ये इजी नहीं हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा। लेकिन यही तो मसला बेटा, इसी चीज में यही फाइंड आउट करने में बच्चों को दिक्कत आ रही है। देखते हैं बेटा, इसमें वैसे कोई दिक्कत है नहीं, चलिए एक बार निकालते हैं, क्या यही निकाल दूं। चलो देखो बेटा, पहले कितने थे, 5 लाख शेयर थे। चलो थोड़ा यहीं आ जाते हैं, कहीं कंफ्यूजन ही हो जाए। ठीक है बेटा, 5 लाख शेयर थे, हाँ जी। जनवरी 1st को कितने थे, 5 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग थे। अच्छा, निकालने से पहले आपको एक बात बता दूं, स्टूडेंट्स का पता क्या डाउट हो रहा है, एक डाउट ये आ रहा है, पहले तो ट्रेजरी स्टॉक क्या था भाई, उनको यही नहीं पता था ट्रेजरी स्टॉक है। अभी वो डाउट फिर से आएगा। एक पहला डाउट मैंने आपको बोला था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि 2 डाउट स्टूडेंट को यहां पे आते हैं। पहला डाउट, क्या सर इसमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग वो निकालना है। बेटा यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकालने पड़ेंगे। अगर हमने वो निकाल लिया तो हम आराम से बेटा क्या कहते हैं, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई करके टोटल डिविडेंड पेड निकाल लेंगे। सही है। लेकिन स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि सर हम क्या ऐसे ही निकाल दें कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, या अपना वही जो हम बेसिक ईपीएस है ना और डाइल्यूटेड ईपीएस में कैलकुलेट करते हुए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, पता है ना बेटा, कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग वो निकालते थे बैंसो। तो क्या वैसे निकालना है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, या अपना प्लेन तरीके से निकाले। ये प्लेन तरीका क्या है, प्लेन तरीका क्या है बेटा, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीका। 5 लाख है, 2 लाख रीपरचेज कर लिए तो 3 लाख बचे, 3 लाख बचे, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया, इसका मतलब अब मार्केट में 3 लाख है, मतलब जिनके पास 3 लाख शेयर है, अब स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर गया, मतलब 1 का 2 हो गया, मतलब जिसके पास अगर 1 शेयर है तो 2 हो जाएंगे, तो जिसके पास 3 लाख होंगे तो उसके बाद 6 लाख हो जाएंगे। तो मार्केट में टोटल कितने शेयर है, 6 लाख शेयर है। बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, 6 लाख में से 1 लाख, 6 लाख तो ऑलरेडी घूम रहे हैं, 1 लाख ट्रेजरी स्टॉक का और निकाल दिया। अरे बेटा 1 लाख थे ट्रेजरी स्टॉक की तरह रखे हुए ना, तो अपने टोटल 2 लाख, उसमें से 1 लाख मार्केट में फिर निकाल दिया। तो बेटा जब आप मार्केट में आपने फिर निकाल दिया तो टोटल अब मार्केट में कितने हो गए, 7 लाख शेयर हो गए। तो बेटा टोटल 7 लाख हो गया, तो आउटस्टैंडिंग टोटल कितने घूम रहे हैं मार्केट में, 7 लाख घूम रहे हैं। तो बेटा जब मार्केट में टोटल 7 लाख घूम रहे हैं और एक पे डिविडेंड कितना है, 2, तो बेटा 14 लाख आएगा आंसर, सीधा सीधा 14 लाख आंसर आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स को एक दिक्कत आ रही है, यही है इसका आंसर, 14 लाख इज द राइट आंसर, सी इज द आंसर, बहुत सिंपल है। लेकिन बेटा स्टूडेंट्स को पता है क्या डाउट आ रहा है, स्टूडेंट निकालने बैठ गए हैं वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जैसे निकलता है अपना वो मतलब 1 जनवरी से लेकर कितने महीने होते इतना मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पे रीपरचेज हुआ तो इसका इसका वेट मल्टीप्लाई, मतलब वेट्स देते हैं ना टाइम का, इतने से इतना महीने यूज हुआ, फिर ये इतने से इतना यूज हुआ, फिर सितंबर से स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ, यहाँ से कहानी फिल्मी है, फिर दिसंबर 1 का, बेटा ऐसे करने लग गए। मतलब जैसे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकलते हैं ना वैसे निकालने लग गए और मल्टीप्लाई करने लग गए, गलत हो जाएगा आंसर। बेटा कभी भी याद रखना, आपको एक बात बता दो, तो जो भी आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं वहां पे लिख लेना, वेटेड एवरेज, ये जो अपना वैंसो है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए निकाला जाता है। डिविडेंड पेड के लिए कभी भी यूज नहीं होता ये आप गांठ बांध के रख लो बात। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बेटा सिर्फ और सिर्फ ईपीएस के लिए यूज होता है। ये जो मेथड डिराइव किया गया है, ये जो मेथड बनाया गया है, सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए निकाला गया। अरे सीधा सीधा लॉजिक है कि भाई हमने पूरे साल प्रॉफिट कमाया, अब बेटा पूरे साल प्रॉफिट आप सबको बांट दोगे, मतलब जिसने एक दिन पहले भी हमसे शेयर खरीदा उसको भी दे दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसके लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाला गया कि भैया जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जिसने सबसे ज्यादा हमें शेयर्स दिए हैं पूरे साल, जिसका हमने सबसे पैसा यूज करा है उसको ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा। जिसका सबसे लीस्ट पैसा यूज हुआ है, सोचो उसने एक दिन पहले शेयर खरीदे हैं तो उसका कम पैसा यूज हुआ, सिर्फ एक दिन ही यूज करा कंपनी ने, तो उसको कम प्रॉफिट दिया जाएगा।
तो बेटा ये लॉजिक से वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया गया, मतलब निकाला गया। लेकिन हम जब बेटा डिविडेंड पेड वगैरह निकालते हैं और बाकी कैलकुलेशन में कभी भी ये रेंसो यूज नहीं होता, कभी भी यूज नहीं होता वेटेड एवरेज, ये सिर्फ ईपीएस के लिए यूज होता है। बस यहां दिक्कत आ रही थी। लेकिन एक दिक्कत और आ रही थी, एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा डाउट क्या आ रहा था, दूसरा डाउट को स्टूडेंट्स को यह आ रहा था कि सर क्या ट्रेजरी स्टॉक ये जो आपने री इशूड करा है, ये आपने कैसे ऐड कर दिया? सर ट्रेजरी स्टॉक पे तो डिविडेंड पेड ही नहीं होता। बेटा आप 50% ठीक हो, ट्रेजरी स्टॉक पे डिविडेंड पेड नहीं होता तब तक जब तक वो री इशू ना हो जाए। अगर आपने उनको री इशू कर दिया तो बेटा आपने उसको री इशू कर दिया, इसका मतलब सेल कर दिया, सेल कर दिया तो आपने उसके राइट्स वगैरह भी सेल ऑफ कर दिए होंगे। तो अब आप मालिक थोड़ी ना हो, वो सामने वाला मालिक है। तो सामने वाला मालिक है, अब बेटा उसका राइट है प्रॉफिट लेने का। तो आप बोलोगे सर हमने खरीद लिया था, हम भी तो मालिक है, हमें क्यों नहीं मिला? बेटा कंपनी अपने आप को डिविडेंड क्यों पे करेगी? अपने आप को डिविडेंड पे क्यों करेगी? रिटेन अर्निंग्स में से डिविडेंड देगी, घूम फिर के दोबारा रिटेन अर्निंग्स पे जुड़ जाएगा, तो बेटा नेट बैलेंस जीरो हो गया ना। आप दे दो, कौन मना कर रहा है बेटा? आपको कोई मना कर रहा है क्या? दे देना आप डिविडेंड अपने आप को, लेकिन दोबारा ही रिटेन अर्निंग्स भी दोबारा जुड़ जाएगा। तो एक जगह माइनस हुआ, दोबारा ऐड हो गया तो प्लस, आंसर जीरो हो गया। तो नेट इफेक्ट है। इसलिए कभी भी जब ट्रेजरी स्टॉक कंपनी खरीद लेती है, अपने पास रख लेती है, उस पर डिविडेंड पेड नहीं होता, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। कंपनी अपने आप को डिविडेंड देगी, दोबारा रिटेन अर्निंग्स में जुड़ जाएगा। तो कोई स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? लेकिन जब आपने दोबारा ट्रेजरी स्टॉक को री इशू कर दिया है, दोबारा ही री इशू कर दिया, तो आपने उसके राइट्स भी तो सेल ऑफ कर दिए। मतलब सीधी सीधी बात, आप उस अब ट्रेजरी स्टॉक के मालिक नहीं हो, अब कोई और मालिक है। तो कोई और मालिक है तो वो बिल्कुल नॉर्मली शेयर्स के जैसे डिविडेंड दिया जाता है, उसका राइट है लेने का। बेटा आप तो अपने आप को नहीं दोगे क्योंकि आपके पास वापस घूम के आ जाएगा, लेकिन उसके पास तो नहीं, आप उसको तो लेना पड़ेगा ना। अरे अब दूसरा मालिक हो गया, अब कोई थर्ड पार्टी है मालिक, तो वो तो लेगा डिविडेंड जैसे बाकी लोग ले रहे हैं। इसलिए बेटा ट्रेजरी स्टॉक पे डिविडेंड नहीं दिया जाता, अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। ट्रेजरी स्टॉक पे डिविडेंड तब तक नहीं दिया जाता जब तक वो इश्यू ना हो जाए दोबारा। एक बार इश्यू हो गए तो बेटा आपके पल्ले से निकला और अब आपको सामने वाले को देना पड़ेगा, क्योंकि उसका राइट है। आप मुझे बात बताओ, आपने ट्रेजरी स्टॉक मार्केट में बेच दिया बेटा और सामने वाले ने ले लिया। सोचो मैं हूं, मैंने ट्रेजरी स्टॉक खरीद लिया, मैं कंपनी हूं, मैं ट्रेजरी स्टॉक खरीद लिए थे, दोबारा आपको री इश्यू कर दिया। अब आप बायर हो ट्रेजरी स्टॉक के और आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा, आप क्यों खरीदोगे? अब मतलब लिख ले अपने बेकार से ट्रेजरी स्टॉक, डिविडेंड तो मिल नहीं रहा इस पे। सीधी बात है बेटा, वो अब मैंने आपको दे दिया, थर्ड पार्टी हो आप, अब आपको तो डिविडेंड मिलेगा ही ना। मैं अपने आप को इसलिए नहीं देता क्योंकि कुछ सेंस ही नहीं अपने आप को देने के, दोबारा रिटेन अर्निंग्स में पैसा जुड़ जाएगा। सीधी बात है बेटा। तो ये लॉजिक था, ठीक है। ट्रेजरी स्टॉक पे हमेशा डिविडेंड देना है जब वो एक बार री इशू हो गया हो, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन। तो 5 लाख शेयर थे, 2 लाख बायबैक कर लिए, मतलब रीपरचेज कर लिए, तो 3 लाख मार्केट में बचे। स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करने के बाद जिसके पास 3 लाख थे तो अब 6 लाख हो जाएंगे। 1 लाख दोबारा री इशू कर दिया तो 7 लाख हो गए। तो 7 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू 14 लाख। तो आंसर कम्स आउट टू बी बेटा 14 लाख, ठीक है। 14 लाख है। स्टूडेंट्स का 12 लाख आ रहा है, किसी का पता नहीं 20 लाख, 20 लाख तो पता नहीं कैसे ही आ रहा है। 12 लाख है बेटा, सॉरी 12 लाख नहीं, 14 लाख आंसर है। 12 लाख इसलिए आ रहा था क्योंकि वो ट्रेजरी स्टॉक को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। ट्रेजरी स्टॉक इंक्लूड होता बेटा, ठीक है। अगर वो यहां पे री इशू नहीं होता तो बात आपकी बिल्कुल सत्य थी। चलिए बेटा अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो और सिंपल है बेटा, ये तो और भी सिंपल है, लेकिन इसमें भी डाउट आ रहा है बच्चों को। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट समझ नहीं आ रहा। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या होता है बेटा, एक बार आपको वो समझा दूंगा तो ये आप खुद ही कर लेंगे। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कुछ नहीं होता, स्टॉक स्प्लिट का उल्टा होता है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट जैसे कंपनी ने बोला कि भैया यहाँ पे $5 के 2 टुकड़े कर रखे थे उसने, मतलब कंपनी ने बोला था भैया यहाँ पे जिसके पास भी $10 की पार वैल्यू है, समझ लो ना, उसके पास अब 2 हो गए, मतलब 5-5 के 2 हो गए, 5-5 के 2 हो गए, है ना। लेकिन कंपनी को बाद में रियलाइज हुआ यार कुछ ज्यादा ही डाइल्यूट हो गया इसको करके। कभी कभी कंपनी को रियलाइज हो जाता है यार हमने कुछ ज्यादा ही डाइल्यूट कर दिया भाई। मार्केट स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करने के बाद बेटा, क्योंकि बट ऑफिस से होल्डिंग बढ़ जाएगी ना, जैसे यहाँ पे 3 लाख से 6 लाख हो गई थी, है ना, तो बेटा डबल ही हो गई सीधा। तो कंपनी ने कहा यार कुछ ज्यादा ही डाइल्यूट होगी, इतना ठीक नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतने ज्यादा ही मालिक आ जाएंगे, उतने मालिक आएंगे तो उतना ही पिच पिच बेटा आपके सर पे बैठेंगे, डिसीजन वगैरह बोलेंगे, हमको ये करना है वो करेंगे। तो कंपनी ने कहा भाई माफ करो हमको, दोबारा ही अपनी गलती को ठीक कर दो। मतलब अपनी गलती को ठीक करना मतलब रिवर्स कर देना जो पहले था आपका। इसका मतलब आपने कहा था ना भैया 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े मत करो भैया, दोबारा जो ऑलरेडी था ना वही वाला बाबा दम जमाने वाला वही ले आओ, बैक टू बेसिक्स आ गया बेटा। $10 पता चल गया कंपनी को भैया कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो सर पे बैठने लग गए। अरे जितने ज्यादा मालिक आ जाएंगे बेटा उतने ही ज्यादा ही आपकी किचपिच करनी पड़ेंगे भाई, बाहर हमको भी बताओ हमको भी बताओ। भाई इतना टाइम नहीं है, दोबारा रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कर दिया बेटा। ये तो मैंने आपको बहुत ही कैजुअल वे में समझा दिया, किचपिच ऐसा नहीं होता।
और भी इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, वो डिस्कस करने नहीं बैठे हैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, वो तो जब क्लास में बातचीत हुई थी तभी हुई, ठीक है। चलिए, तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कुछ नहीं होता, जो आपने पहले स्टॉक स्प्लिट करा था उसको कैंसल आउट करने के लिए रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करते हैं, ठीक है। जैसे दो टुकड़े कर दिए थे 5-5 के, दोबारा अपनी ओरिजिनल पार वैल्यू को लाने को ही स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। अब आपने दोबारा $10 कर दिए कि भैया जिसके पास दो थे ना, समझ जाना वो एक हो गए दोबारा, तो इसका मतलब $10 हो गई। मॉनेटरी वैल्यू सेम होनी चाहिए बेटा, ये याद रखना हमेशा। अगर आपकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं आ रही तो आप गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर आपने स्टॉक स्प्लिट करके आंसर आपका यहां पे भी ऐड करके 10 आना चाहिए और यहां पे भी टोटल 10 आना चाहिए। स्टॉक स्प्लिट करके अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करके मैच नहीं हो रही वैल्यू, तो गलती आपकी, आप कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा अब देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ऑन जनवरी 1 ऑफ द करंट ईयर कॉर्पोरेशन एक्स हैड 50,000 शेयर ऑफ 5% प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है, चलिए ठीक है। एंड वन, ये क्या है बेटा, ये क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई है, ये मतलब एक मिसप्रिंटिंग है, ये 1 लाख है बेटा, ठीक है, ये 1 लाख है बेटा। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वो आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। 1 लाख शेयर, उसके बाद बताओ बैलेंस शीट में 1 लाख कॉमन शेयर भी पड़े हुए हैं, ₹3 पर पार वैल्यू है उसकी, ठीक है। पार वैल्यू देखो, अब यहाँ पे समझो, ये पार वैल्यू वाले क्वेश्चन है बेटा, पार वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे अभी, चलो बाद में बताऊंगा। आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जुलाई कॉर्पोरेशन एक्स डिक्लेयर्ड एंड एग्जीक्यूटेड अ 1 for 2 रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। इसका मतलब 1 for 2, मतलब जिसके पास दो है, समझ जाना हूं क्या, एक हो गए। मतलब सोचो मैं हूं, मेरे पास दो शेयर है, अभी दो शेयर है मेरे पास, और पार वैल्यू कितनी है एक शेयर की, एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, अरे बेटा देख ही नहीं रहे हो, देखो तीन, तीन। अभी मेरे पास दो शेयर है और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, तीन तीन। लेकिन अब कंपनी ने अनाउंस कर दिया जिसके पास दो है एक हो जाएंगे, मतलब जिसके पास दो है एक हो गए। तो बेटा दो जब ये एक हो जाएंगे तो कितने हो गए, छह, छह हो गए। अरे बेटा दो है $3-3 की, जब एक हो जाएंगे तो पार वैल्यू कितनी हो जाएगी शेयर की, $6। ठीक है सर, हो गई। ये वैसे वो पूछ नहीं रहा, ये मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है। कॉर्पोरेशन हैज डिक्लेयर्ड, ठीक है, स्प्लिट ऑन इट्स ऑल इट्स कॉमन शेयर, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली होता है। बेटा याद रखना, ये जो जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, ये मतलब ये जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होती है डिविडेंड निकालने की, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, उसकी भी बात कर रहा हूं बेटा, ये रेट्रोस्पेक्टिवली होता है, याद रखना। स्टॉक स्प्लिट्स, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट्स, मतलब आपको पीछे जाके बुक में चेंज करना पड़ेगा। अरे बट ऑब्वियस है, आपने सोचो कब अनाउंस किया, 1 जुलाई को अनाउंस कर दिया, तो अब 1 जुलाई के बाद से तब रिवर्स स्टॉक स्प्लिट के हिसाब से शेयर इश्यू होंगे। मतलब अगर दोबारा कंपनी शेयर इशू करना चाहे तो बेटा $6 पर पार वैल्यू के हिसाब से इशू करेगी। लेकिन पीछे तो बेटा $3 से तो इशू, पीछे तो बेटा $3 से हो रहे हैं ना, तो कंपनी को अपने बुक्स पर पीछे ठीक करने पड़ेंगे दोबारा जाकर रेट्रोस्पेक्टिवली। अरे क्योंकि ऑडिटर देखेगा, इन्वेस्टर भी देखेगा, अबे कभी 6 है कभी 3 है करके रखा है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, अब ये डिविडेंड भी बता दिया भैया, $1 पर शेयर, $1 पर शेयर है, ठीक है। कॉमन स्टॉक डिविडेंड है बेटा, ये प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं है, कॉमन स्टॉक का डिविडेंड है, और नवंबर 1 को दे रहा है, पेबल 1 दिसंबर को है, अज्यूमिंग दैट ऑल द प्रेफरेंस डिविडेंड हैज बीन पेड, ठीक है बेटा, डिविडेंड पेड कर दिया। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कॉमन स्टॉक डिविडेंड दैट वर पेड इन द करंट ईयर। सीधे सीधे बात है बेटा, फिर से अगर किसी तरह कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग निकाल लूंगा तो क्या डिविडेंड पेड नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग बेटा मुझे बताओ, बेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक आप खुद ही निकाल लोगे, चलिए फिर भी करते हैं। प्रेफरेंस की तो कोई लेना देना है नहीं बेटा, प्रेफरेंस का तो वो ऑलरेडी पेड कर चुका है, तो बट ऑब्वियस वो कॉमन स्टॉक की बात कर रहा है। कितना है बेटा, शेयर्स कितने हैं, पहले ये बात बताओ कितने हैं, अच्छा कितने हैं, जनवरी 1 बेटा, ये रहा बेटा, ये जो जनवरी 1 है, इसमें हमारे पास कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है इक्विटी के, कॉमन स्टॉक के, 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं कॉमन आउटस्टैंडिंग, मतलब आपके 1 लाख शेयर मार्केट में घूम रहे हैं। अच्छा, बाद में जुलाई 1 को इसने अनाउंस कर दिया कि भैया जिसके पास दो है ना एक कर देना, मतलब अगर कोई दो शेयर लेके बैठा है तो समझ जाओ तुम्हारे पास एक है। आप बोलोगे अरे तो मेरे जो $6 मैंने दिए, अरे उसकी अब एक शेयर की वैल्यू $6 हो गई है। पहले अगर किसी के पास $3-3 के थे तो बट ऑब्वियस एक हो गए तो अब $6 की हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है भैया। तो इसका मतलब जिसके पास पहले 1 लाख थे, तो बेटा ऑब्वियसली उसके पास अब कितने हो जाएंगे, बेटा पहले किसी के पास दो थे अब एक हो जाएंगे, तो 1 लाख थे तो अब कितने हो जाएंगे, लीनियर रिलेशनशिप से या यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, कितने हो जाएंगे बेटा, 50,000 हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिवली जाके ठीक करोगे, कितनी, ऐड $6,
$6 की पार वैल्यू होनी चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन से पाएंगे, देखो किसी के पास 1 लाख शेयर थे पहले, और 1 लाख जब शेयर थे तो उसकी पार वैल्यू कितनी थी? $3, क्योंकि तब तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस नहीं हुआ था ना, तब तो टुकड़े हुए थे, और एक शेयर की वैल्यू $3 थी, तब भी आंसर $3 लाख आएगा। और जब स्टॉक स्प्लिट रिवर्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हो गया तो अब होल्डिंग ऑब्वियसली इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि बेटा 2 के बदले 1 कर दिया ना, तो आधी हो गई, तो 1 लाख से इसके 50,000 हो जाएंगे, लेकिन साथ में शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी 6 लाख, तब भी वैल्यू सेम आएगी। तो कंपनी के पास मतलब जितना पैसा आ रखा है वो सेम आएगा, तो बेटा ये मत कर देना, आप इसके भी 3 कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बेटा अब टोटल होल्डिंग कितनी है, मतलब अब टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, जल्दी बताओ, टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 50,000। ठीक है, 50,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है। आगे कोई इसमें कोई इश्यू वगैरह कर रखा, पढ़ लेते हैं। एक्स सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर्ड कॉमन, कुछ भी नहीं कर रखा भाई, ये क्या क्वेश्चन है, क्या मजाक है बेटा। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसमें बस हमको यही निकालना था। 1 लाख शेयर थे, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया तो 50,000 हो गए, तो कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 50,000। $1 का डिविडेंड उसने अनाउंस कर दिया, तो बेटा 50,000 इज द डिविडेंड, 50,000 डिविडेंड है, उसमें 14 लाख इज द डिविडेंड है। आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया। ये डाउट से बेटा बहुत बार रिपीटेटिव आ रहे थे बार स्टूडेंट्स के, बेटा ये आप पहले नहीं जो ये डाउट पूछा, पास्ट में भी स्टूडेंट्स ने ये सेम डाउट मेरे से पूछ रखा। ठीक है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई दी। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी बेटा, एग्जाम्स का आपका जो भी आपका चल रहा है अटेम्प्ट, जो भी आप पार्ट दे रहे हैं अच्छी तरह देना है आपको। जो भी बेटा स्टडी मटेरियल है उसे जरूर पढ़ के जाना है। अगर आप स्टडी मटेरियल इग्नोर करके जा रहे हो तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती करके जा रहे हो। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अपनी क्लास में भी मैंने आपको बार बार बोला, स्टडी मटेरियल्स को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, कोई भी आप बेटा एमसीक्यू कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, सॉफ्टवेयर से कर रहे हो, है ना, पीडीएफ से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट बार बार पूछते हैं सर पीडीएफ लें, एक्सेस लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट का ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व होने चाहिए। हाँ, एक दो मॉक कर लो तो उससे आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बस थोड़ा ट्रेजरी स्टॉक के बारे में था, स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, वो आई होप मैंने आप क्लियर कर दिए। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में।